ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री राधा रस सुधा निधि के हम लोग पिछली बारी विगत दिन कल हमने 10वें श्लोक पे चर्चा करी और जैसे कि हम लोग देख रहे हैं श्रीपाद साधकावेश और स्वरूपावेश के बीच में बार बार घूम रहे हैं, कभी स्वरूपावेश कभी साधकावेश। और कल प्रार्थनाओं के बाद जब साधकावेश में श्रीपाद ने प्रार्थना करी तो उनकी प्रार्थना के कारण फिर स्फूर्ति उनके हृदय में प्रकाशित हुई और बड़ी सुंदर लीला का प्राकट्य हुआ उनके हृदय में। भावावेश से श्रीपाद ने सेवा करी और अंत में जो वो देखना चाहते थे कि किस प्रकार किशोरी जी जब श्याम सुंदर उनके आलिंगन के लिए उत्सुक हैं और किशोरी जी भी आलिंगन करना चाहती है, परंतु रस आस्वादन के लिए और रस को बढ़ाने के लिए वो किशोरी जी मान में उन्हें ना करके मना कर रही है। केवल ना करना ये पूर्ण रूप से रस नहीं है, पर ना करते हुए हाँ का संकेत देना इसमें रस भरा हुआ है। और यही देखने के लिए श्रीपाद ललायित थे, परंतु जैसे ही वो लीला वहाँ पहुँची, जैसे ही श्याम सुंदर उनके चरणों में आए, लीला का विराम हो गया। लीला का विराम हो गया मतलब उनके अंतस से वो लीला गायब हो गई। कई भक्त ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि क्यों इस प्रकार से श्रीपाद जैसे महत संतों के साथ ऐसी लीला होती है कि जो वो देखना चाह रहे हैं, जैसे अगर हम अपनी भाषा में समझे तो एकदम जैसी क्लाइमैक्स पे पहुँचे तो वो लीला का विराम हो गया। तो इस प्रकार से क्यों होता है? क्योंकि ये ज्वाला कोई छोटी ज्वाला नहीं है। ये जो विरह अवस्था है, ये विरह अवस्था इस जगत के जो दुख हैं, इस जगत के दुखों से बड़ी विकट विरह अवस्था है। हमें यहाँ अगर किसी व्यक्ति के जाने का कोई दुख होता है तो उसके जाने का हम लोग जो दुख मनाते हैं, वो दुख इस विरह के आगे कुछ नहीं है, उसकी गणना ही नहीं है। जो ये विरह होता है जब लीला का विराम हो जाता है, बात समझ गए? तो ऐसे ना समझे कि अरे ये तो, क्योंकि हम लोग अभी उस अनुराग की अवस्था में नहीं है तो हमें ऐसे लगता है अरे ये तो साधारण सी बात है, हृदय में लीला प्रकाशित हुई, फिर लीला का विराम हो गया, रोने की क्या बात है, आगे फिर लीला आ जाएगी, फिर प्रकाशित हो जाएगी। क्योंकि हमें बड़ी सरलता से ये बात दिख रही है कि स्वरूपावेश और साधकावेश के बीच में बार बार स्विच हो रहा है कि कभी स्वरूपावेश जागृत हो जाता है, कभी साधकावेश जागृत हो जाता है। तो हमें लगता है ये एक साधारण रीति है, ऐसे ही होता है, लेकिन ऐसा है नहीं। जितना सरल सुनने में लग रहा है उतना सरल है नहीं। साधक आवेश से स्वरूपावेश के बीच का एक बहुत लंबा सागर है, समझ लीजिए, जो पार करके जाना पड़ता है। इस बात को ध्यान से समझना। ये सरल विधि लग रही है, बार बार अभी तक हमने 10-11 जितने श्लोक पढ़े तो हम देखते हैं कि एक बारी उन्होंने अपने हृदय से उत्कंठा से प्रार्थना करी तो एकदम से लीला प्रकाशित हो गई। जैसे ही लीला प्रकाशित हुई, भगवान की किसी मनोरथ से, भगवान की किसी लीला से वो लीला में उनके हृदय में विराम आ गया। फिर जैसे विराम आया, उन्होंने प्रार्थना करी, 1 मिनट लगता है वो प्रार्थना करते हैं और फिर वो लीला चालू हो जाती है। पर इतना सरल है नहीं। आप साधकावेश में, आप भी सब साधक हो, मैं भी साधक हूँ, हम सब साधकावेश में प्रार्थना करें कि किशोरी जी मुझे आपके इस स्वरूप के दर्शन करने हैं। क्या हमारे भीतर वो लीला प्रकाशित हो जाएगी? होगी। तो ये बात समझनी है कि जब हमारे भीतर वो लीला प्रकाशित नहीं होती तब हमें इस बात का कितना दुख होता है, कितना दुख होता है हमें। मान लीजिए आपके हृदय में कोई लीला नहीं आ रही, रेणुका माता जी नहीं आ रही, अब आपने सोचा कि किशोरी जी मेरे को योगपीठ कर रही हैं, आपकी चरण
कैसे होंगे दिखाई दिए, सोचा 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 नहीं दिखाई दिए, तो क्या करते हैं, आगे बढ़ो, जो भी करना है वो करो, फटाफट से आगे बढ़ो, क्योंकि योगपीठ तो 20 मिनट में ख़त्म करनी है, आगे बड़े सारे काम है। अगर हम गायत्री कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, कुछ चिंतन में श्याम जी के चरण सोचने के प्रयास किया, तो प्रयास करते 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 थोड़ी देर देखा नहीं आ रहे, चलो फिर फटाफट जो करना है वो करा और आगे बढ़े। ऐसे ही होता है या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ? ऐसे ही होता है। तो वो हमारे भीतर उत्कंठा कहाँ है? जो उत्कंठा इनके भीतर है। आप इस बात को समझो कि विरह में जो रुदन है, विरह में जो उत्कंठा है, विरह का जो दुख है, विरह की जो ज्वाला है, वो हृदय के भीतर इतनी उज्जवल होती है कि इस जगत का, दोबारा सुनना, इस जगत का दुख नहीं, इस जगत का कोई भी सुख उसके आगे फीका है। सुनने में बात उल्टी लगती है कि बात कर रहे हैं रोने की और आप कह रहे हो कि इस जगत का सुख उसके आगे फीका। इस जगत में कोई भी सुख, कोई भी उपलब्धि, कोई भी विषय वस्तु की प्राप्ति आपको वो सुख नहीं दे सकती जो यहाँ श्रीमन महाप्रभु के अनुगत्य में, जो श्रीमन महाप्रभु ने साधना दी है। असल में श्रीमन महाप्रभु ने रोने की साधना दी है। किस प्रकार जीव का रुदन होना चाहिए, महाप्रभु की यही तो साधना है। आप चैतन्य चरितामृत पढ़ो, चैतन्य भागवत पढ़ो, कितनी बार आता है कि महाप्रभु बड़ी जोर से खिलखिला के हंसे, और कितनी बार आता है कि महाप्रभु अश्रु विगलित, हृदय विगलित हो गया और अश्रुपात कर रहे हैं। ये कितनी बार आता है? 1000/1 का रेशो होगा। 1000 दफा रोने की बात आई होगी, तब भी एक बार भी पता नहीं कहीं ये आई होगी कि नहीं कि वो बड़े जोर के हंसे। हाँ, जब तक उन्होंने अपने आप को प्रकाशित नहीं किया था, उससे पहले की बात अगर हंसने की आई हो तो आई हो। बाद में जो साधना है वो रोने की है। तो आप कहोगे तो ये साधना करने के लिए हम यहाँ आए थे, रोने आए थे क्या? रो तो इस जगत में भी बहुत रहे हैं, पर इस जगत का रोना और उस जगत के रोने में जमीन आसमान का फर्क है, एकदम विपरीत है, समझ लो। वो जो रुदन है, हमारे यहाँ पे आचार्यों ने ये भी बोला है कि जब प्रेम के अश्रु आते हैं ना, तो वो ऐसे नमकीन नहीं होते जैसे ये वाले अश्रु होते हैं। अश्रु में भी भेद होता है। ये अश्रु तो मूत्र के समान है। आपका पसीना निकला, मूत्र निकला, या ये अश्रु निकले, एक बराबर है। पर वो अश्रु जो निकलते हैं, बोलते हैं वो अश्रु मीठे होते हैं। जो अश्रु प्रेम से निकलते हैं वो ये अश्रु नहीं है। हमारे बायोलॉजिकली भी डिफरेंस है उन अश्रुओं में और इन अश्रुओं में। ठंडे होंगे और मीठे होंगे। हमारा शरबत निकल रहा, रस निकल रहा है, वो रस है, वो असल में रस है, वो रस टपक रहा है, समझ गए? इसीलिए मकरंद से उसकी तुलना की गई है। ये भाव की बात है। और भाव, जब भाव से वो जो रुदन निकलेगा तो असल में भी आप डिफरेंस देख सकते हो। ऐसे नहीं कि किताब पढ़ते हुए आपका एक आंसू आ गया, आपने कहा मेरे भी प्रेम के अश्रु बहते हैं। देख लेना नमकीन बह रहे हैं कि मीठे बह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य, जो साधक आवेश में प्रार्थना वो कर रहे हैं और फिर अचानक स्वरूपावेश में जो उनको लीला प्रकाशित हो रही है, उसके लिए बड़ी भारी उत्कंठा चाहिए। उसके लिए वो रुदन, वो विरह कि आप मुझे क्यों नहीं मिल रहे, क्यों किशोरी जी मुझे नहीं मिल रही, मेरे यही तो अपने हैं, यही आप ही तो मेरे सबसे अपने हो। जब कोई नहीं रहेगा, ये इस शरीर के साथ ही हैं, बाकी तो सारे। जब ये शरीर नहीं रहेगा, जब दूसरा शरीर मिलेगा तो ये नहीं कोई और मिल जाएंगे। और जब इस शरीर और उस शरीर के बीच का जो समय है, जब कोई नहीं होगा, तब भी आप ही होगे। जीव उदर के अंदर है अपनी माता के, तब कौन पोषण कर रहा है? भगवान कर रहे हैं। जीव मर गया, जिसके शरीर को आप लोग यहां जला रहे हो कि वो मर गया, तब भी भगवान उसके साथ है। जिसके शरीर को जिस समय अग्नि दी जा रही है, तब भी भगवान उसके साथ है, वो तब भी उसका साथ नहीं छोड़ रहे। परमात्मा कभी साथ नहीं छोड़ते। यहां के जो सगे संबंधी हैं, वो तो आपकी 5 मिनट सांस रुकी और आपको जलाने को तत्पर है।
कि जाओ अग्नि दे दो। वही उसके बच्चे जो उसकी गोद पे चढ़ के बैठे थे, वो बच्चे कहते मुझे अब तो डर लगता है इनसे, क्योंकि मर गया, अब डर लगता है, अब उस शरीर से डर लगने लगा। तो क्या संबंध है यहाँ पे? और यहाँ के संबंध के पीछे हम जो वास्तविक अपना संबंध है उस संबंध को भूले बैठे। बच्चा 5 मिनट नहीं दिखे तो रोना आ जाएगा, और किशोरी जी जीवन भर नहीं मिल रही तो कोई रोना नहीं आ रहा। हाँ कोई बात नहीं, अभी तो पढ़िए जीवन, आगे जाके थोड़ा आराम से करेंगे स्मरण, वो कभी नहीं होगा। और जब वो उत्कंठा आई कि नहीं देखने हैं, नहीं देखने हैं, नहीं देख, ये जिद्दी लोगों का भजन है। जो थोड़े जिद्दी हुए हैं उन्होंने बड़े जल्दी भगवान को पा लिया है। आप देख लो ध्रुव महाराज को, देखो प्रहलाद महाराज को, और अनेकों अनेक वैष्णव संत उठा लो, जिसने जिद करी है उसी को भगवत प्राप्ति हुई है। अगर कभी स्मरण में आया मन में कि किशोरी जी आपके चरण देखने, ये पुष्प अर्पण, ये तुलसी अर्पण आज तभी करूंगा जब आपके चरण दिखेंगे। बैठ जाओ, घंटा 2 घंटा 3 घंटा कोई बात नहीं, शाम हो जाए आपके चरण देख के उठूंगा। अगर इतनी जिद भी कर ली तो शाम तक चरणों के दर्शन हो जाएंगे। हो सकता है पहले भी हो जाए, हो सकता है 2 मिनट में भी हो जाए। बात तो केवल जिद की थी, तो बात उत्कंठा की थी। आप किसी यहाँ के किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को नहीं बुला रहे, आप इस पूरे विश्व के जो दाता जिनके चरणों में पड़े हैं, आप उन किशोरी जी के चरण देखने की बात कर रहे हैं। तो थोड़ी तो आपकी इच्छा होगी तो आएंगी। आपकी इच्छा ही नहीं है। 1 मिनट में हम सोचते हैं कि दिखे तो दिखे, नहीं तो हम आगे चले, तो फिर कहाँ से दर्शन होंगे? फिर किस प्रकार दर्शन होंगे? क्या लेके आए वो तो तत्पर बैठे हैं आपको अपने दर्शन में। क्यों? क्योंकि आपने जिन सिद्ध महात्मा से, जिस प्रणाली में, जिस गुरुदेव से आपने दीक्षा ले ली, जो गुरु मंजरी वहां चली गई, वो जानती है ये उस गुरु मंजरी की शिष्य है, इसको तो आना ही है। वो तत्पर है आपको अपने चरण देने को, पर आप कितना तत्पर हो उनके चरण पाने को, ये फर्क पड़ता है। तो कितना बड़ा सागर है साधक आवेश से स्वरूपावेश के बीच में, ये अपने आप से हिसाब लगा लो। हम कब सोचते हैं कि ये लीला हमारे भीतर ऐसे ही प्रकाशित हो जैसे श्रीपाद के हृदय में हो रही है। देखो राधा रस सुधानिधि पढ़ने का असली मतलब तभी है जब हम इस बात को समझें। नहीं तो क्या किस्से कहानियां बड़ी अच्छी हुई, महाराज आपने एक्टिंग करके दिखाई, आपने लीलाएं की, उनकी वो करी, बड़ा मजा आया। ये नाटक थोड़े ना चल रहा है। ऐसे तो पिक्चर देखने में भी मजा आ जाता है, ये कोई नाटक नहीं है। बात ये इस बात से समझ में आए कि ये मेरे अंदर कब ये प्रकाशित होगी। हमारा अभिनय तो 1 अरबवां हिस्सा भी नहीं है, जो जब प्रकाशित होगी तो जो आनंद आएगा, कुछ है ही नहीं। तो वो आनंद मेरे को चाहिए, वो एक जिद हो, वो हमारा हृदय इनसे थोड़ा तो तादात्म्य हो। जब ये साधक आवेश में जब प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना थोड़ी तो हृदय को छुए। ये श्लोक में बाबा बता रहे हैं। तब जब वो उत्कंठा जगेगी, तब हमारा स्वरूपावेश जागृत होगा। अभी तो स्वरूपावेश पता ही नहीं क्या होता है, ये क्या है। आधे से ज्यादा लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा कि हमें जो स्वरूप मिला है उसके फीचर्स क्या हैं, पूरे वो भी भूल गए हैं। हमारा वर्ण क्या है, हमें पता ही नहीं हमारा वर्ण क्या है, मैं कैसी दिखती हूँ, मेरा भाव, मेरे स्वरूप में मेरे क्या, किस प्रकार का मेरा दर्शन है। किशोरी जी का छोड़ो, मेरा दर्शन स्वरूप में कैसा है, वही नहीं पता, वही भूल गए। तो वो भूल गए तो फिर किस प्रकार स्वरूपावेश आएगा। तो इसीलिए उत्कंठा से कि मुझे वो अपना स्वरूपावेश जागृत करना है। ऐसा हो कि मेरे को ऐसी, मेरी प्रार्थना में वो बल हो कि थोड़ी तो किशोरी जी की छटा दिखाई दे, कुछ तो इशारा दे। चलो पूरे दर्शन ना दे, ऐसा मेरा सामर्थ्य नहीं, कुछ तो, कुछ थोड़ी झलक तो दिखे। इतना पढ़ रहे हैं, इतना सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो हमारे अंदर भी है। तो ये इच्छा तो जगे मेरे अंदर, पहले आएगा तो बाद में, पहले इच्छा तो जगे। और इसी बात की सारी साधना है। बाबा बता रहे स्वरूपावेश साधक के प्राणों में राधा रानी का विरह थोड़ा बहुत अवश्य ही जागृत होगा। जब हम ये पढ़ेंगे,
राधा रस सुधानिधि। तो जो स्वरूपाविष्ट साधक, हमारे लोगों की बात नहीं कर रहे, स्वरूप आविष्ट साधक के प्राणों में राधा रानी का विरह थोड़ा बहुत तो जागृत होगा। स्वरूप आविष्ट क्या हुआ? जो अपने स्वरूप में आविष्ट है, जो अपने कम से कम स्वरूप में आविष्ट होना चाहता है। हुआ तो आ गया। जो इच्छुक है स्वरूपावेश में जाने का, इच्छा तो वो कम से कम कि मुझे मेरे स्वरूप से सेवा करनी है, ये इच्छा कहाँ जागृत होती है? हुई कोई जागृत? ईमानदारी से हम सब देखें, हमारे भीतर कोई ये इच्छा जागृत हो रही है, तो फिर फायदा क्या है? फिर क्या फायदा है? नाटक थोड़ी पढ़ रहे हैं हम कोई। ये पहले भी मैंने बोला था, इस बात को समझो। ये राधा रस सुधानिधि कोई कविता नहीं है, कोई नाटक नहीं लिखा किसी ने, कोई मनोरंजन के लिए लिखी गई बात नहीं है। ये कोई कविता को उजागर करने के लिए, कहीं होते हैं जिसमें कविताओं को, शब्दों को, अलंकारों को बड़ा सुसज्जित करके लिखा जाता है कि पढ़ने वाले को आनंद आए। ये वो नहीं है। विलाप कुसुमांजलि, राधा रस सुधानिधि, कृष्ण कर्णामृत, ये सारी लिखी कविताओं में नहीं लिखी गई, अलंकारों को नहीं सजाया गया। इसको, ये तो अनुभव है उनके जो लिख दिए गए। ये बड़ी बहुमूल्य चीज है। हम जीवन भर अगर नाक रगड़ रगड़ के भी मर जाए ना, अगर ये नहीं हो, और तो हमारे पास कुछ, हम सोचे यार कुछ तो ऐसा मिले कि जो लोग सिद्ध हुए हैं उनके भीतर उनके भाव कैसे होते हैं, कैसे भाव होते हैं, कैसे वो किस लीला में जाते हैं, उन्हें उस लीला में कैसे दर्शन होते हैं, कैसी दिखती है किशोरी जी, क्या स्वभाव है किशोरी जी का, क्या स्वभाव है कृष्ण का। अब हमने वहां जाना है। जिसको, जो जाने का इच्छुक है, जो सीरियस है, वो ये सब देखेगा कि नहीं देखेगा? ये सब उसके मन में इच्छाएं आएंगी कि नहीं आएंगी? अरे जहां मैं जा रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कि वहां जाके चलो एक जन्म मेरे को वहां मिले, फिर हमेशा के लिए वहां चले गए। तो हमेशा के लिए जहां जा रहा हूं वहां कैसी है मेरी स्वामिनी? आज मेड भी घर पे रखो तो 2 दिन वो भी बोलते पहले मैं 2 दिन रह के देख लूं मैं यहाँ काम कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, तो करूंगी। जिसने 1 साल काम करना है। और हमारा सारा, अब मतलब कल्पना नहीं कर सकते, आदि अंत सब अब वही है। अपना ये जीवन भी पूरा न्यौछावर कर दिया और इसके बाद चले गए तो बस वहीं। और तो वहां कैसे जाओगे? कुछ स्वभाव तो बताओ कैसे होगा? मैं क्या सेवा, ऐसे तो पहुंच भी नहीं सकते। मान लो आपको ये तो पता लग गया कि है तो बड़ी सुपर चीज, कोई टेंशन नहीं है वहां पे, मतलब सुपर डुपर लॉटरी लग गई अगर आप वहां चले गए, ये सब तो हमें समझ में आ गया। तो फिर लेकिन पहुंचेंगे कैसे? पहुंचेंगे कैसे हम लोग? अरे यहाँ साधारण ये बता रही है, अगर डॉक्टर बनना है तो वो कौन सा एग्जाम है नीट का, उसमें 15 लाख लोग बैठेंगे और 50 लोगों को दिल्ली में एडमिशन मिलेगा। 15 लाख में से 50 लोगों को। इतना कंपटीशन तुम्हारे यहाँ डॉक्टर बनने में है। आप मंजरी बनने चले और आप सोच रहे हो कि भाई इनका मुश्किल एग्जाम है, हमारा कुछ नहीं है। बेटे तू पढ़, तेरे लिए अब बड़ा कंपटीशन है। और आपके लिए आपने जहां जाना है वहां जीवों की संख्या पता है आपको यहाँ कितनी है? असंख्य जीव हैं, अरबों खरबों, कोई गिनती नहीं है। जीवों की बात कर रहे हैं। 700-800 करोड़ तो मनुष्य पता है आपको केवल पृथ्वी के, और पता नहीं असंख्य ब्रह्मांड है। जीवों की तो बात छोड़ो, एक एक ब्रह्मांड में असंख्य जीव हैं। एक इतने से कमरे में असंख्य जीव हैं। जीव तो असंख्य हैं, उनमें से कोई विरले ने जाके मंजरी बनना है। आपका क्या कंपटीशन बता रहा हूं जरा? वहाँ कॉम्पिटिटिव नहीं है ना, लिमिटेड सीट्स नहीं है। हाँ, अनलिमिटेड सीट्स हैं, सारे जा सकते हैं, मगर जाते कितने हैं? जाते कितने हैं इससे देखना पड़ेगा। तो साधना तो उस प्रकार से करनी। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति यहाँ एंट्रेंस में बैठा एग्जाम देता है उसको आनंद बाद में मिलेगा, जब वो बंद जाएगा। अभी कोई आनंद की स्थिति नहीं है, अभी पढ़ने में कोई बड़ा आनंद नहीं आ रहा। और हम लोगों के साथ एक अच्छी बाउंड्री क्या मिली हुई है कि आपको साधना में भी आनंद है। जैसे बाबा ने बोला सेवा बाद में, पहले आनंद। आनंद की अनुभूति पहले हो जाएगी, सेवा बाद में करोगे, पहले आनंद मिल जाएगा आपको। केवल
ये पढ़ने से ही आनंद की थोड़ी अनुभूति हृदय में आ जाती है। और जब ये मेरे साथ होगा तो उस आनंद की कल्पना ही नहीं कर सकते। उस रुदन में क्यों आनंद होगा? क्योंकि उस रुदन के मीठे आंसू प्रेम के भाव है। जिस रस को आपको पढ़ के थोड़ा सा आनंद आ रहा है, वो रस साक्षात आपकी अश्रु से टपक रहा है। और वो रस की एक बूंद की एक छटा भी अगर किसी पे पड़ गई तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। जो रस पूर्ण किसी के अश्रु निकले, वो अश्रु का स्पर्श जिसको हो जाए उसका भी कल्याण हो जाएगा, क्योंकि वो रस ही है, वो रस है। और महाप्रभु जब रुदन करते थे तो आप सबने पढ़ा है चैतन्य चरितामृत में, रुदन करते हुए जगन्नाथ रथ यात्रा के आगे ऐसे घूम रहे हैं तो बोल रहे हैं नदियां बह रही हैं इस प्रकार, ऐसे पिचकारी की तरह अश्रु निकल रही हैं। और सारी ऐसे लग रहा है जैसे रस वर्षा हो रही है सब पे, जैसे जिस प्रकार वर्षा हो जाए ऐसे बुछारें गिर रही हैं। और वो केवल जल नहीं है, वो रस है। वो जिस जिस पे रस गिर गया, जिस जिसको स्पर्श हो गया, उसका कल्याण हो गया। बस इतना आनंद है इसमें, इसके रोने में भी, समझ गए? तो ऐसे नहीं समझ लो कि महाप्रभु ने तो रोना दिया है, फिर देख लो महाप्रभु के अनुगत्य होना है कि नहीं होना है। जो रुदन उन्होंने दिया है वो इस जगत के बड़े बड़े आनंदों से बहुत ऊपर है। बहुत बड़े आनंद में भर के ही रुदन होता है। इसीलिए बाबा ने बोला जिसे विरह का अनुभव नहीं है उसके प्राणों में मिलन की आकांक्षा भी नहीं जग सकती। जब आपको किसी चीज का विरह ही नहीं हो रहा तो मिलन की आकांक्षा कहां से आपके हृदय में आएगी? मिस ही नहीं कर रहे, जब आपको मिस ही नहीं कर रहे तो क्यों मिलने की इच्छा होगी आपको? अभी तो आपके भीतर विरह ही नहीं है। अभी तो विरह छोड़ो, अभी तो संबंध ही ठीक से नहीं स्थापित हुआ। तो जब इस प्रकार की अवस्था है तो वहां से मिलने का मन नहीं, और जब मिलने का मन नहीं तो फिर ये सारी कहानी कविताएं हैं, बस नाटक चल रहा है, मूवी चल रही है, थोड़ी अच्छी है, अच्छी लग रही है। तो पहले विरही बनो, बाद में मिलन का रस आस्वादन करना, ये बाबा बोल रहे। पहले विरही बनो। और पहले विरही कब बनोगे? जब पहले थोड़ा संबंध बनेगा। किशोरी जी का क्या स्वरूप है, इसीलिए हम बीच बीच में इस पर चर्चा करते हैं कि उनका क्या स्वरूप है, कितनी मधुर उनकी लीलाएं हैं, कितना प्रेम उनका वहां साथ में रहने वालों से है। कोई कल्पना कर सकता है इस बात की? छोटी छोटी बातें ऐसे ही बीच में बोली चली जाती हैं और निकल जाती हैं। एक बात को भी पकड़ के उसकी कल्पना करो कि एक भृंग भी अगर घूम रहा है, एक मधुप भी अगर जा रहा है, एक पक्षी अगर कोई जा रहा है, तो उसको भी किशोरी जी नाम से पुकारती हैं, इधर आ, चर्चा करती हैं, उससे बात करती हैं, फिर वो चला जाता है। सोच सकते हो? एक छोटा सा भंवरा आया फूलों पे बैठने वाला, वो फूलों पे बैठने वाले भंवरे का नाम किशोरी जी को पता है कि ये इसका नाम है, उस नाम से भंवरे को पुकार रही है। इतना पर्सनलाइज्ड है, इतनी सी बात से ही हृदय कितना आनंद से भर जाता है कि ऐसा होता है वहां पर। हमारे मन में कई बार लोगों के आते हैं, अरे आपने तो पढ़ा हुआ तो बड़ी सारी मंजरियाँ होती है, बड़ी सारी शक्ति होती है, मैं तो कहाँ पीछे खड़ी होंगी, मेरी कहाँ सेवा आएगी, मेरा कब नंबर आएगा? ऐसा नहीं है। जहां भंवरे तक का नाम पता है वहां आप तो कितने आगे हो। यहाँ श्रीपाद की सेवाएं पढ़ो तो श्रीपाद ही किशोरी जी के साथ है, वहां विलाप को सुमांजलि पढ़ो तो तुलसी साथ है एकदम, रूप मंजरी और वो एकदम साथ साथ है। तो सारी यही तो भव्यता है, यही तो ऐश्वर्य है, पर माधुर्य के अनुशासित है, इसलिए पता नहीं लगता। सबका अपना पर्सनलाइज्ड संबंध है, इसीलिए बोला जाता है कॉम्पिटिटिव तो नहीं है, आपस में किसी से कंपटीशन नहीं है। आपका कंपटीशन अपने आप से ही है, बस अपनी भौतिकता से ही आपकी लड़ाई है कि वहां पहुंचना है। कब स्वामिनी की कृपा मिलेगी? मेरे हृदय में ये बात एकदम बैठ जाए, उत्कंठित हो जाऊं कि कब मुझे कृपा मिलेगी, कब कृपा मिलेगी। अरे ऐसे कृपा की वर्षा हो रही है यहां पे और एक बूंद मेरे पे नहीं आ रही।
आपको पता लगे जहां आपका घर है वहां ही सूखा पड़ा है, बस बाकी आसपास तो खूब वर्षा हो रही है, सारे नहा रहे हैं, मजे हो रहा है, आनंद हो रहा है, बहुत बढ़िया मौसम है वहां पे, और यहाँ गर्म हवा चल रही है। तो थोड़ी आपके भीतर उत्कंठा होगी कि नहीं कि भगवान हमने क्या पाप किए हैं, हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही, बाकी तो सब जगह हम सूखे से मर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। श्रीपाद को देखो क्या वर्षा हो रही है, एक श्लोक महाराज आधा नहीं निकलता साधक आवेश में और तुरंत लीला प्रकाशित। फिर विराम, क्योंकि विराम, जब विराम आया लीला में तो बड़ी उत्कंठा हुई, बहुत विरह ज्वाला भीतर जली। वो ज्वाला का एक कण भी अगर हमारे भीतर आ जाए, ज्वाला की एक चिंगारी भी अगर हमारे भीतर आ जाए, तो वो चिंगारी मेरे असंख्य अनादि कर्मों के सारे पाप जलाने में सक्षम है। वो विरह की एक चिंगारी। विरह ज्वाला तो बहुत बड़ी बात है, विरह अनल तो बहुत बड़ी बात है। केवल एक चिंगारी आ जाए, इस जन्म के नहीं, अनंत कोटि जन्मों के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। इतनी बड़ी साधना और कुछ करने की, ये करने की, वो करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये राग भजन है। राग में आपके भीतर विरह उत्पन्न हुआ, बस जब रास लीला होनी थी तो भगवान राम ने कई ऋषियों को बोल दिया था, भाई अभी नहीं। ऋषि जो थे वो माधुर्य भाव में थे, वो भगवान राम का सौंदर्य देख के आकर्षित हो गए। अब ऋषि पुरुष देह में और भगवान राम, तो वो भगवान राम को पुरुष देखते थे, अपने को पुरुष नहीं देखते थे। अपने को तो प्राकृतिक स्वरूप में देखते थे कि भाई हम तो स्त्री और ये पुरुष है, पर प्राकृत देह में तो वो पुरुष देह में ही है। बड़े बड़े संत दाढ़ी वाले, सफेद दाढ़ी, एकदम बूढ़े हो रहे। और राम जी का जब देखा स्वरूप, जब राम जी को देखा तो ऐसा आकर्षण कि आप बस गले मिल जाओ, कुछ करो। राम जी ने कहा मर्यादा में रहो, अभी हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। हार्ट टू हार्ट सारी बातें हो रही हैं, ऊपर से नहीं। उन्होंने बोला राम जी मैं तो आपका दास हूं। वो समझ गए भाई अभी ठंड रखने को बोला है। हाँ, जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तब आप सब आना। तो जितने नैमिषारण्य के सारे संत बैठे थे, उन सब संतों को गोपी बना के कृष्ण लीला में ले आए। अब क्योंकि राम जी ने कमिटमेंट कर दी कि आ जाना, आ गए। जब वो कृष्ण लीला में आए, वो आ गए वहां पे। अब वहां आ गए, लेकिन अभी उनके कर्म जो थे वो पूरे नाश नहीं हुए थे। और कर्म नाश नहीं हुए थे, इसके पीछे की एक और घटना भी सुन लो। जब राम जी आए हैं तब उन्हें कई लाख वर्ष हो गए थे बैठ के भजन करते हुए, जब राम जी आए हैं। और राम जी के बाद कृष्ण कब आए हैं? कई करोड़ साल बाद। तब तक भी वो बैठे भजन कर रहे थे। और उतने करोड़ साल के बाद भी जब वो गोपी बन गए तो भी भगवान कह रहे अभी कुछ प्रारब्ध तो इनके रह गए हैं। बिना संबंध के साधना करने से अरबों वर्ष बैठने पर भी प्रारब्ध खत्म नहीं होते। और यहां महाराज विरह की एक चिंगारी लगी और सारे प्रारब्ध खत्म। ये वेदी भक्ति और राग भक्ति का फर्क है, ये उनके बीच का भेद है। विधि भक्ति से बैठे बैठे नहीं हुआ। अब जब यहां गोपी बन गए और जितने उनके घर वाले, जो ऐसी जो ऋषि रूपी जो गोपियां थी, उनको उनके घर वालों ने जाने नहीं दिया, रोक लिया, कुंडी लगा दी। ऐसे कैसे रात को भाग रही है तू, कहां भाग के जा रही है, यहां बैठ जा, बिठा दिया वहां पे। अब जब वो बैठे तो उनके भीतर विरह ज्वाला प्रज्वलित हो गई। अरे हम कृष्ण से मिलेंगे नहीं, अरे वेणु बजिए, मेरा नाम पुकारा गया, मैं जाऊंगी नहीं वहां पे, मैं जाऊंगी नहीं। इस विरह में जब वो बैठी तो उस विरह में बोलते उसी तत्क्षण जैसे ही वो विरह उनके हृदय में आया, पिछले सारे प्रारब्ध खत्म हो गए। वो जो करोड़ों वर्ष से खत्म नहीं हुए थे, बस इस विरह के एक क्षण से प्रारब्ध खत्म हो गए। वो शरीर वहीं रह गया और दूसरा शरीर प्राप्त हुआ और उससे सब पहुंच गए रासलीला में। आज श्रीपाद को जो लीला प्रकाशित हुई है वो भी रास की है। फिर से वसंती रास उनके भीतर प्रकाशित हुआ। प्रार्थना कर रहे हैं, यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, विस्फूर्जितम किम अपि गोप वधुष्वदर्शी, पूर्वनुराग रस सागर सार मूर्ति स राधिका, मई कदापि कृपाम करूतु। स राधिका मई कदापि कृपाम करोतु। हे किशोरी जी, मेरे पे कब कृपा करोगे?
किशोरी जी मेरे पे कब कृपा करोगे? ये विपुल प्रार्थना, ये ऐसे नहीं कि जैसे हम बैठे किशोरी जी मेरे पे कृपा कब करोगे। हमारी इस प्रकार तो कृपा नहीं होने वाली है। उत्कंठा से हृदय से निकली है, रुदन के साथ ये बात निकली है। यत पाद पद्म नख चंद्र मणि छटाया, मैं कब आपके कमल चरणों के जो नखमणि है उनकी जो छटा है उसके दर्शन कब प्राप्त होंगे। असंख्य गोप बालाओं के बीच मैंने जिनके चरण नखों का अपूर्व विस्फूर्जन अपनी आंखों से देखा है, वह पूर्व अनुरागी रस सिंधु की सार मूर्ति श्री राधिका मुझ पर कब कृपा करोगे। श्रीपाद ने क्या देखा है कि असंख्य गोप बालाओं के बीच में भी आपकी नख चंद्रिका की जो छटा आ रही है वो बाकी सबको आच्छादित कर रही है। बसंती रास की लीला उनके हृदय में प्रकाशित हुई। उज्जवल नीलमणि में लिखा है, एक और राज की बात आपको बता रहा हूं, रासलीला की। रासलीला हम सबने श्रीमद् भागवत में पढ़ी और हम सबने वो भारी अर्थ समझा, बाहरी अर्थ, कि कृष्ण को लगा भाई यहां जितनी गोपियां हैं ये सबके भीतर थोड़ा अहंकार आ गया है। यही पढ़ा हमने कि ये कृष्ण जो है ये मेरे साथ हैं। अब इसको रस दृष्टि से देखना। रस दृष्टि से श्री रूप गोस्वामी बोलते कि ये कृष्ण ये मेरे हैं और ये मेरे साथ हैं। ये अहंकार की बात है या अभिमान की बात है? ये तो अभिमान की बात है। गोपियों के भीतर गोलोक में कहां अहंकार आ रहा है? अहंकार लेके कोई गोलोक पहुंच सकता है? ठाकुर जी जिनको वेणु बजा रहे हैं और वेणु में जिनके नाम पुकार रहे हैं, जिनके नाम से पुकारी गई गोपी वहां आ रही है, उसके हृदय में अहंकार आ रहा है। जिनको उनकी वेणु में अपना नाम सुनाई दे रहा है उसका हृदय को इतना कमजोर है कि उसके अंदर अहंकार आ जाएगा। अभिमान से भरी हुई थी वो तो, और ये अभिमान तो चाहिए कि तुम मेरे हो। ये प्रबल अभिमान किशोरी जी के भीतर है। तो मादन आंखें महाभाव है जो उनकी तुलना ही नहीं कर सकता। मादन आंखें महाभाव है क्या कि ये मेरे हैं। चंद्रावली एक स्टेप पीछे रह गई कि भाई मैं इनकी हूं, और किशोरी जी के भीतर अभिमान है ये मेरे हैं। आप कहीं जाओ कहीं घूमो जो मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं, मुझे पता आप मेरे हो। ये अभिमान है, ये अहंकार की बात थोड़ी है। तो फिर कृष्ण गायब हुए क्यों? फिर क्यों गायब हो गए? रासलीला से। बोले वो रासलीला से इसलिए गायब हो गए क्योंकि उनके हृदय में आई कि संभोग रस से पहले थोड़ा विप्रलंब रस हो जाए तो संभोग रस का जरा आस्वादन बढ़ जाएगा। बात समझे? इसीलिए पास के कुंज में जाके छुप गए। वो वहीं से बैठे छुपे, उनका आनंद ले रहे हैं गोपियों का। अब विरह उत्कंठा से विप्रलंब रस से थोड़ा अब देखते किस प्रकार इनकी विपुल प्रार्थना हृदय से निकलेगी, उसका आनंद ले रहे हैं। हम सब भी मजे मजे में इस प्रकार से किया करते हैं कि भाई जैसे बच्चे के साथ थोड़ा छुप गए कि देखते हैं अब ये क्या होता है, इसको ढूंढता भी है कि नहीं ढूंढता, इससे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। और जब तक बच्चा ऐसे ही घूम रहा है तो आप छुपे हो, और जब उसने तेज की एकदम पुकारा और आपको लगा कि अब तो बड़ी तेज रो पड़ेगा या बड़ी बुरी हालत हो जाएगी इसकी, तो एकदम से आप आ जाते हैं यहीं तो था। ऐसे खेलते ही नहीं बच्चे के साथ। तो ऐसे ही ठाकुर जी की अपनी जितनी सखियां हैं उनके साथ खेल खेल रहे, छुप गए थोड़ा आस्वादन बढ़ाने के लिए। और जो छुप गए तो बोलते सारी सबरी सखियों ने, अब उन्होंने देख लिया कि कुंज के सारों ने आसपास घेर लिया, हमारा एग्जिट गेट भी नहीं, अब तो चारों तरफ से आ गए, अब मैं बच तो सकता नहीं। तो छुपे बैठे बोले, उन्होंने तुरंत सोचा कि नारायण स्वरूप ले लेता हूं। अगर यहां आ भी गई तो दिखेगा नारायण बैठे हुए, मैं नहीं बैठा हूं, बच जाऊंगा मैं।
क्योंकि अगर ऐसे पकड़ा गया कि यहां छुपा हुआ था तो फंस जाऊंगा। इतने में वो गोपी गीत गा रही थी, और गोपी गीत का जब आखिरी श्लोक उन्होंने बोला तो बोलते वो सुन के तो किशोर जी के अश्रु बहने लगे। इतना प्रेम, इतना प्रेम, ऐसे प्रेम से विरह उत्कंठित हो रही हैं कि मेरे चरणों को आघात ना पहुंच जाए। वो अभी भी इसकी चिंता कर रही हैं। उनको अपना नहीं है कि मुझे क्यों छोड़ के भागे, मेरे से क्या गलती हुई, क्या ऐसा हुआ, ये बात नहीं है उनके हृदय में। अभी भी मेरी चिंता कर रहे हैं। तो ये सब छोड़ के महाराज वहीं आके खड़े हो गए, अपनी पीताम्बरी हटा दी तो क्या ही हो। उसके बाद बोलते वो खेल में भी छुप नहीं पाए, परिहास में भी छुप नहीं पाए, तो प्रकट हो गए। और फिर बसंती रास में, जैसे हम सब जानते हैं, गोलाकार में सारी सखियां सब साथ में खड़ी हो गई। तत्रातिशु शुभे तभिर भगवान देवकी सुता मध्य मणि नाम हेम नाम महामकरंतो यथा। महामरकत मणि नीले रंग की बीच में, और आसपास मध्य में ये खड़े हैं। मणि नाम हेम नाम महामरकते यथा। आसपास मानो जैसे पूरा एक गोल्डन रिंग है, और बीच में ये महामरकत मणि, बीच में ये नीले रंग की मणि किशोरी जी के साथ गलबैया दिए ये बीच में खड़े हैं। जैसे एक रिंग होती है ना, आसपास सोने की और बीच में मणि। तो संत जन बोलते भाई अगर मणि आपको लगानी है तो कम से कम अंगूठी भी सोने की तो होनी चाहिए। लोहे की अंगूठी में तो मणि लगती नहीं है कि नहीं? अगर बहुमूल्य मणि मिली है किसी को तो अंगूठी में कम से कम सोना तो होना चाहिए। सोना ही पकड़ेगा उस मणि को। तो आपके हृदय में अगर आपको वो मणि लानी है तो हृदय सोने का होना चाहिए, फिर मल नहीं चलेगा उसमें। ये लोहे के और कांच में तो नहीं लगाओगे इतनी बहुमूल्य मणि। तो इसी प्रकार से खैर रासलीला का सुंदर दृश्य, सारी गोपियां साथ में खड़ी हैं। मंडली बंधे गोपी गेन करेन नर्तन मध्य राधा सह नाचे ब्रजेंद्र नंदन। चैतन्य चरितामृत श्रीमन महाप्रभु। मंडली बंधे गोपीगण करेन नर्तन, नाच रही हैं आसपास सब, और मध्य बीच में राधा सह, राधा के साथ नाचे ब्रजेंद्र नंदन। ये दृश्य श्रीपाद को अब दिख रहा है। किंकरी रूप में श्रीपाद ये देख रहे हैं। वो वहां पे किंकरी स्वरूप में उपस्थित हैं, और श्री राधा की कैसी अपूर्व नृत्य लीला माधुरी है इसके दर्शन कर रहे हैं। और क्योंकि किंकरी हैं तो उनका सबसे पहले ध्यान श्रीमती राधा रानी के चरणों में जाता है। चरण ऐसे मालूम होते हैं मानो कमल खिला हो जैसे। जो उनके चरण हैं वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे सद प्रस्फुटित अरुण कमल है, लाल रंग का जैसे कमल हो, और उंगलियां ऐसे लग रही हैं जैसे उस कमल का एक एक दल हो, और उस उंगलियों के आगे नखुन ऐसे लग रहे हैं, नख ऐसे लग रहे हैं कि मानो आगे मणि कोई लगा दियो कमल के। कमल के पत्ते, और कमल के पत्तों के आगे एक एक मणि लगी हुई है, और उस मणि की छटा से वो झिलमिला रही हैं। जब बहुत तेज, जैसे आपने कोई डायमंड देखा, कोई मणि देखी, मणियों में सबसे कमजोर डायमंड है, हम उतना ही देख पाते हैं। तो मणि की जो छटा होती है उसके साइमन डायमंड एकदम फीका है। पर अब कलयुग में मणि तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो बस छोटा डायमंड ही देखने को मिलता है यहाँ पे। डायमंड को तो एकदम कांच के बराबर समझा गया, मणियों के आगे कुछ भी नहीं है। तो जो मणियों की छटा है, जब हम उसे देखते हैं तो ठीक रूप से मणि दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसकी चमक इतनी है। अब किसी चीज की बड़ी चमक हो तो वो दिखाई नहीं देगी कि ये किस वर्ण की कैसी है, चमक इतनी तेज है। तो इस प्रकार उनके नख ज्योति के दर्शन हो रहे हैं। किशोरी जी के चरणों के नख के ऐसे दर्शन हो रहे हैं मानो मणियां हैं, 10 मणियां लगी हुई हैं। ठीक से दिखाई नहीं दे रहा कि क्या क्या रंग है, क्या स्वरूप है, एकदम मणि की तरह चमक रहे हैं। बाबा बोल रहे अगर आस्वादन करना है तो केवल नियम पालन करने के लिए हमारा चिंतन नहीं होना चाहिए। केवल नियम पालन करने के लिए लीला चिंतन ना हो,
अगर इसमें एक बड़ी बात सुन लेना, यहाँ ये भी बाबा ने बोली कि अगर आपका नियम के लिए लीला चिंतन हुआ और ये आदत आपको पड़ गई, जैसे हमने रोज सोचा भाई ये रोज एक परिक्रमा करेंगे, ये दर्शन करेंगे, अब ये हमें करना है, अब रोज के नियम की आदत पड़ गई है कि भाई रोज ये करना है, ये करना है। वो जैसे हमें योग पीठ की आदत पड़ गई, वो टन 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 नीचे किया, फूल लगाए, ये किया, हार किया, फार किया, फार किया, कुछ नजर नहीं आया। कहा किशोरी जी का क्या चेहरा था, क्या शक्ल थी, क्या पहना था, क्या किशोरी जी ने पहना था, कुछ समझ नहीं। अब फटाफट से सब करके आ गए। तो बाबा बोल रहे हैं चेतावनी है, ध्यान रखना, अगर ऐसे नियम की आदत पड़ गई लीला चिंतन करने की, तो फिर वो कभी ठीक भी नहीं होगी। ये बड़ी खतरनाक अवस्था है कि चिंतन तो हो रहा है लेकिन नियम के अधीन है वो चिंतन। तो नियम के अधीन केवल चिंतन हुआ तो आस्वादन नहीं आएगा। एक बार नियम अनुवर्तिता के अभ्यस्त होने पर आस्वादन भी नियम के अधीन हो जाएगा। अब आस्वादन नहीं आएगा, वो भी नियम के अधीन हो गया। अब जिंदगी भर लगे रहो, आपको कभी आस्वादन नहीं आएगा, क्योंकि आप तो बड़ी ड्यूटी की तरह कर रहे थे। तो इसीलिए जब लीला चिंतन हो तो उसमें थोड़ा आस्वादन करने की चेष्टा हो कि थोड़ा मजा आए। इसीलिए कोई नियम बना के नहीं कि भाई जब आराम से तसल्ली से बैठेंगे तो करेंगे, आज मुझे वो आस्वादन लेना है। वो आस्वादन नहीं लिया तो फिर बात गड़बड़ हो जाएगी, और ये बात गड़बड़ होगी तो परमानेंट गड़बड़ हो जाएगी, बड़ा मुश्किल होगा वापस आना। तो कल से समझो, अगर लीला चिंतन कर रहे हैं तो आस्वादन थोड़ा लेने का प्रयास करो उसमें। मतलब ऐसे है कि आप डायमंड फैक्ट्री में हो, आपको एक डायमंड रोज का मिल सकता है, मगर आप तो अपनी खाना पूर्ति करके आ जाए तो माने मेरे रात के 10 रुपए दे दो मेरे को, अपने को इतना ही चाहिए बस। मूर्ख हो, केवल नियम पूर्ण कर रहे हो, केवल नियम पूर्ति कर रहे हो, बस केवल इससे ही प्रसन्न हो कि मैंने 64 सोची थी, मेरी 64 हो गई। अरे 64 के बीच में से हीरा लेके आ सकते थे जो आपने चिंतन किया है। वो स्वरूपावेश जागृत कर देता है जो वो चिंतन आपका है। वो चिंतन आपको वो आनंद दे देता, वो आप आनंद छोड़ के बस अपना नियम पूर्ति करके आ गए। तो किंकरी रूप में श्रीपाद देख रहे हैं जो मणि नूपुरों की झंकार के साथ नख मणियों को कैसा अपूर्व प्रकाश है। दो चीजें, एक तो मणि नूपुर की झंकार जब वो नृत्य कर रही हैं, और एक उनके नखों का अपूर्व प्रकाश। बाबा बता रहे हैं ये प्रकाश ऐसे है जैसे बादलों में जब बिजली चमकती है तो बिजली चमकने के साथ आवाज भी होती है, गर्जना भी होती है। तो जो वो गर्जना है, उठो, जो वो गर्जना है और जो वो बिजली चमकती है, तो बिजली चमकती हुई आंखों को चुभती है, और जो गर्जना है उससे भय लगता है, डर लगता है जब जोर की बिजली चमकती है तो। पर यहां जो नूपुरों की झंकार है और जो उनकी नख छटा है, बोलते वो आनंद ही आनंद देती है। वो ऐसा आनंद हृदय को देती है कि जिसके भीतर आनंद आए वो ही जानता है कि क्या आनंद आ रहा है। जबकि प्रकाश बहुत तेज निकल रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नख दिखाई नहीं दे रही, इतनी तेज चमक है, पर वो चमक भी आनंद देने वाली है। ऐसा दिव्य प्रकाश। नहीं तो शीशे में भी अगर कोई लाइट चमक रही है और आंखों पे करो तो आंखें चुंदी आ जाती हैं। ऐसे करते कि मन उधर करोगे, ये शीशा, आंखों में लाइट पड़ रही है। एक केवल शीशे से, हीरे वीरे की बात छोड़ो, शीशे के प्रकाश बर्दाश्त नहीं होता। और वहां उनकी नख मणियों से भी ऊपर जो प्रकाश आ रहा है वो प्रकाश आनंद देने वाला है। जैसे समझ लो, अगर भौतिक उसमें समझ ना हो तो सूर्य का प्रकाश और चंद्रमा का प्रकाश, तो जैसे सूर्य देखा नहीं जाता और चंद्रमा का प्रकाश शीतलता देता है, तो इस प्रकार से प्रकाश तो चंद्रमा का भी पूरा आ रहा है यहाँ चांदनी रात में, लेकिन आनंद देता है। देख सकते हो आप, जब पूर्ण चंद्र है तब भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा लग रहा है। तो इसी प्रकार से वो नक्षचंद्र छटा जो है वो छटा आनंद देने वाली है, मजा आ रहा है। और बोलते ये जो नक्षटा है, अगर हम और रस में जाएं और इसके भीतर लीला के आंतरिक भेद अगर उसका जानना है हमें, तो बोलते जो रास लीला में चंद्रमा निकला था वो चंद्रमा ठाकुर जी का मन था। भौतिक चंद्रमा तो 6-8 घंटे निकलते थक जाता है, फिर खत्म हो जाती बात, इतनी रात होती है। और ये रात कितनी रात है, बोले लगभग
ब्रह्मा जी की एक रात्रि के बराबर है। तो कई करोड़ों रात्रियों की एक रात है। ये जो रास की रात्रि है ये कई करोड़ों रात्रियों की एक रात है। 1 करोड़ रात मानो मिल गए, उसके घंटे मिल गए तो वो एक रात बनी जो रास की रात है। और ऐसी रजनी का जो चंद्रमा है वो इस जगत का हो नहीं सकता, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि इतनी। वो तो बोलते अगर आप वैदिक कथाएं पढ़ोगे तो चंद्रमा और सूर्य की भी बैटरी वीक हो जाती है, पता है आपको? इनका प्रकाश खत्म होने लगता है, फिर इन्हें जाना पड़ता है कि भाई अब हम थोड़ी साधना करके आए, हमारी साधना सारी नष्ट हो गई है इस प्रकाश को देने में। और फिर ऋषियों से ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप आओ हमारी जगह। मैं सूर्य का बताया आपने, हाँ सूर्य का बताया था ना कि आप मेरा स्थान लो थोड़ी देर के लिए, आप अपना प्रकाश करो और मैं थोड़ी साधना करके वापस चार्ज हो के आऊं। तो यहाँ के तो चंद्रमा की बैटरी खत्म हो जाएगी अगर इतनी लंबी रात रहना पड़ा। तो दिव्य चंद्रमा है, तो दिव्य चंद्रमा कौन है? बोले कृष्ण का मन है। अब कृष्ण का मन भी अगर मान ले तो बोले इतना प्रकाश कैसे? तो बोले वो प्रकाश जो है वो किशोरी जी की नख छटा का प्रकाश है। वो उस पर पड़ रहा है तो इतनी प्रकाशित हो रही है कि पूरी रास रजनी, वो रात्रि पूरी पे चंद्रमा जो प्रकाश दे रहा है वो किशोरी जी की नख छटा से जा रहा है। और जब वो रास के मध्य में खड़ी हैं बीच में, तो उनकी नख छटा की ऐसी उज्जवल कांति है कि वो जितनी स्वर्ण कांतियों की गोपियां संग में खड़ी हैं, जितनी सारी गोपियां साथ में खड़ी हैं, कितनी गोपियां खड़ी हैं? एक गोपी अगर यहां पे आके आज कलयुग में यहां आके खड़े हो जाएं, तुम्हारे कम से कम पूरा हिंदुस्तान प्रकाशित हो जाएगा। कोई और लाइट लगाने की जरूरत नहीं है, गोपी आके यहां पे खड़ी हो गई तो इतना प्रकाश है उनका, एक गोपी का। ये पूरे भारतवर्ष को प्रकाशित कर दे, इतना प्रकाश है गोपी के भीतर। रात हो ही नहीं सकती। ऐसा प्रकाश तो गोपी के हृदय, गोपी के अंदर से निकलता है। गोपी की कांति ऐसी है, एक एक गोपी की। और वहां पे कितनी गोपियां खड़ी हैं? 300 करोड़ गोपियां। 300 करोड़ गोपियां, मतलब एक हिंदुस्तान और चाइना की जनसंख्या पूरी मिला दो तो शायद 300 करोड़ ना होए। पूरा हिंदुस्तान और पूरा चाइना मिला दो तो भी ना होए 300 करोड़। इतनी तो केवल गोपियां खड़ी हैं वहां पे, सिर्फ गोपियां। और उन एक गोपी का ऐसा प्रकाश है जो एक पूरे भारतवर्ष को प्रकाशित कर दे। ऐसी 300 करोड़ गोपियां खड़ी हैं और उनका प्रकाश कम पड़ रहा है किशोरी जी की नखचंद्र छटा के आगे। कृष्ण भी खड़े हैं, इतनी गोपियां, इतने कृष्ण गोलाकार में खड़ी हैं और उनकी जितना प्रकाश निकल रहा है वो अभी किशोरी जी की छटा की बात नहीं कर रहे। अभी तो किशोरी जी की केवल नख छटा की बात कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं वो उसको आच्छादित कर रही हैं। उनका प्रकाश पूरा नहीं आ रहा जितना उनकी नख छटा का प्रकाश है। अब किशोरी जी के सौंदर्य का तो भी क्या वर्णन करें, अभी तो केवल नख छटा का वर्णन कर रहे हैं। और वो कृष्ण जिनकी वेणु इतनी सुमधुर है, इतनी सुमधुर है कि वहां के सारे जीव मुग्ध हुए रहते हैं। केवल गोप बालाएं नहीं, ब्रजांगनाएं नहीं, जब वो बनाते हैं तो बोलते यमुना बहती हुई कल कल करती, यमुना बहती भी रुक जाती है, नदी का प्रवाह रुक जाता है। ऐसी कोई साइंस है आज आप यहां पे रोक दो? ऐसी कोई ध्वनि है कि उस ध्वनि से वो बहती हुई नदी रुक गई? ये सब साइंस थी उस टाइम पे। ऐसी वेणु बजाते थे कि वो रुक गई। जो चल है वो अचल हो गया, जो अचल है वो चलने लग गया, जो पर्वत है वो उड़ने लग गए। पर्वत इतने हल्के हो गए इनकी वेणु की ध्वनि देख के, वो पर्वत उड़ रहे हैं, नदी रुक गई है। मकरंद बहना शुरू हो गया वृक्षों के भीतर से। जिस वेदी पे वो बैठे वो वेदी पिघलना शुरू हो गई। इस प्रकार की उनकी जो वेणु है, उस वेणु पे जब किशोरी जी नृत्य कर रही हैं, उनके नूपुरों का एक केवल घुंघरू, एक घुंघरू जिसमें कई 100 घुंघरू हैं, नूपुर जो पूरी बांधी हुई है, उसका एक घुंघरू निकल के नीचे गिर गया तो बोल रहे वो आवाज फीकी पड़ गई उनकी वेणु का, पी पी ऐसे इस प्रकार से बज रही। वो सबको बता रही क्या हो गया ये
कृष्ण बजाने को गिरे। ये कृष्ण वेणु बजाने भूल गए, क्या हो गया? जैसे आप कान में वो टेटुआ लगा के और गा रहे हो साथ में, और जब वो बंद कर दिए तो आपकी केवल आवाज आई तो वो कैसे निकलेगी? तो किशोरी जी के नूपुर का एक घुंघरू निकल के सब इधर उधर देखने लगे, भाई मजा ही नहीं आ रहा, क्या बात हो रही? और मंजरी ने देख लिया कि वो नूपुर निकला है, अब नूपुर तो लगाना होगा। रूप मंजरी ने इशारा के जाओ, और तुरंत तुलसी गई और जाके वो नाचती हुई, ऐसे नहीं कि किशोरी जी रुको 1 मिनट आपका नूपुर लगाना, नहीं, वो तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। डिस्टर्बेंस नहीं, एकदम लीला में किशोरी जी नाच रही हैं, तीव्र गति से नृत्य चल रहा है, और नृत्य चलते 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 में जहां से वो नूपुर निकला टक करके वो नूपुर वहां लगा दिया है। ये एक्सपर्टनेस है। और आगे विलाप कुसुमांजलि में पढ़ो, एक बार फिर आता है कि किशोरी जी की नूपुरी पूरी खुल गई और गिर गई। अब श्यामजू को लगा कि यार हमारी तो वेणु में दम नहीं रह गया। उसका तो नूपुर का ये घुंघरू निकला था, कहां से निकला होगा, इतनी तीव्र गति से हाथ पैर चल रहे हैं, वो एक घुंघरू जाके 1 सेकंड में फिट कर दिया। किशोरी जी को रोकना नहीं पड़ा, और यहाँ पूरी नूपुर जब चरणों से गिर गई वो लगानी पड़ी, तो श्यामजू ने 1 मिनट रोक के उनके चरणों को अपने वक्ष में रख के फिर नूपुर लगा के रख के अब करो नृत्य। ये एक्सपर्टनेस है मंजरियों की, और ये श्यामजू की। इसीलिए तो वो भी प्रार्थना करते हैं कि किंकरियों के जैसा मेरा गुण हो जाए, इनके जैसी सेवा मुझे आ जाए। इनके जैसी सेवा तो कृष्ण को नहीं आती, मंजरियों की जैसी सेवा। तो खैर बात कर रहे थे उनकी नख छटा की, और उनके चरणों की नख छटाई बोलते जब साधक के हृदय में आती है तब ये सारी लीलाएं प्रकाशित होना शुरू होती है। किशोरी जी की छटाई बस हृदय में आएगी, उनकी नख छटा। करोड़ों लक्ष्मियां बोलते उनके नख से ही निकली है। ये उनके नख से ही, नखमणियों से ही ये करोड़ों लक्ष्मियां निकली है। एक एक लक्ष्मी के पीछे जीव करोड़ों जन्म बर्बाद कर देता अपने। किशोरी जी की नख छटा से करोड़ों लक्ष्मियों का उद्गम हुआ है। तो इसीलिए ब्रज में अगर लक्ष्मी जी नहीं आई, वहां बैठी तपस्या कर रही है, असंख्य जन्मों से अभी तक कर रही है। अभी कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, अभी भी कर रही है। बेलवन में यमुना के पार मंदिर है उनका, लक्ष्मी जी का। तो जरूरत नहीं, किशोरी जी साक्षात बैठी है जिनसे उद्गम होता है लक्ष्मियों का। तो खैर श्रीपाद किंकरी रूप में ये दर्शन कर रहे हैं उनकी नख छटा का, और किशोरी जी के अनुराग का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे समुद्र में नई नई तरंगाले, नई नई, हर आप समुद्र देखोगे तो फटा एक और लहर, एक और लहर, एक और, रोज हर क्षण नई नई लहरें तरंगायित होती जा रही हैं। इसी प्रकार बोलते उनके अनुराग की नई नई लहरें उच्छलित होती हैं किशोरी जी के। ये भी प्रगल्भा नायिका का ही एक फीचर है जो कल हम चर्चा कर रहे थे। कल तो बहुत बहुत कमती में मैंने आपको बताया कि मुग्ध नायिका, मध्य नायिका और प्रगल्भा नायिका के जो फीचर बताए, तो इस पे कभी चर्चा करें तो 8-10 सत्र लगेंगे वो पूरी, कि मुग्ध नायिका कौन है, मध्य नायिका कौन है और प्रगल्भा नायिका कौन है। मुग्ध नायिका जो सबसे वीक प्रेम में, तो मुग्ध नायिका के फिर अलग अलग प्रकार के मान हैं, और मध्य नायिका के अलग मान है, प्रगल्भा नायिका का मान करने का स्टाइल अलग है, मान तो करती है। अब मुग्ध नायिका का जो है वो क्योंकि एक्सपर्ट नहीं है अभी, तो कृष्ण लेट आए, वो इंतजार कर रही थी नायिका, और कृष्ण बहुत देर से आए, तो कृष्ण ने बोला तुम नाराज हो क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं। नाराजगी कैसी? उनको लग रहा है, भय लग रहा है भाई अगर हम नाराज हो गए ये चले गए, तो बोले मुग्ध नायिका भी तो। और जब वापस जाते तो दूसरी सखियां डांट रही, तेरे को बोला था ना मान करियो, मान क्यों नहीं किया तूने? बोले अरे वो सामने आए, वो इस प्रकार से बोले, मेरे से मान करा नहीं गया। हाँ, तो बोलते अभी कच्ची है यार ये। ऐसे खैर बड़े बड़े उनके उदाहरण अलग अलग से पूरी दी गई कि इनमें ये होता। तो ये प्रगल्भा नायिका की बात है। हाँ, तो इनके भीतर
जैसे समुद्र में नई नई लहरें आती हैं, ऐसे इनके अनुराग की नई नई तरंगायित होती हैं। ऐसे कि कृष्ण भी चमत्कृत होते हैं कि हर क्षण एक नई अनुराग की लहर, हर क्षण एक। अब आप समुद्र के सामने खड़े हो तो वैसे बड़ी साधारण सी बात है क्योंकि होता है ये, पर अगर दूसरे तरफ से सोचो तो कितनी हैरानी की बात है कि समुद्र में लहरें बनती चली जा रही, बनती चली, असंख्य लहरें बने जा रही है। वो एक लहर आती वो तो खत्म हो जाती है, वापस फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। ऐसा लगता है यार क्या है यार, वहां कौन सी मोटर लगी है, कौन पता है। हैरानी की बात है कि नहीं है भाई, क्या है ऐसा भाई समुद्र में। अच्छा, अगर हवा का रुख है तो हवा तो कभी उधर भी जाती है, कभी इधर भी आती है, लेकिन लहर तो एक ही डायरेक्शन में हमेशा चल रही है। कौन चला रहा है, ये क्या हो रहा है? वो अलग अलग लोगों का कथा बोल देते हैं, नीचे देवते बैठे हैं, लात मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मगर पानी में कहां से लहरें आ रही हैं? तो इसी प्रकार से जब वो समझ नहीं आती तो किशोरी जी के भीतर ऐसी तरंगे और उठ रही हैं, और हर वक्त एक नया, हर वक्त एक नया राग, एक नया अनुराग। तो कृष्ण चमत्कृत है, ये प्रगल्भा नायिका है। सेम बात नहीं करती हमेशा, ये नहीं कि आज भी वैसा ही मान, कल भी वैसा ही मान। आज नहीं ना कह के वो करे तो कल फिर वही नहीं ना वो कह के चुप कर, कल भी ये किया था। ये एक बारी की बात है बस। कल एक नई तरंग आई, फिर परसों एक नई तरंग आई, फिर एक नई तरंग। सागर में दोबारा दूसरी तरंग नहीं आती, इसी प्रकार से किशोरी जी में फिर दूसरी तरंग नहीं आएगी। हर रोज नया तरीका, हर रोज नया तरीका, नित्य नव। इसीलिए तो बोला कि नित्य नव वो तो चली गई, वो लीला थी, वो चली गई। अब एक नया मान, अब नया तरीका है, ऐसे तरंगायित करते। इसीलिए इनके भाव को महाभाव बोला गया है। ये अनुराग है गोपियों का। तो इसीलिए इस श्लोक में ये चर्चा की गई। अभी एक अलग प्रकार से भी की गई है, पर अब बहुत समय हो गया और एक साथ इतनी रस की बातें कर देंगे, सब खिचड़ी बन जाए, समझ में नहीं आएगी बात क्या रही। तो इसीलिए पूर्वानुराग रस सागर सार मूर्ति, रस सागर की सार मूर्ति किशोरी जी को इसीलिए बोला गया कि आप तो सार हो उसका। वो एक राग, वो एक स्टाइल आपका जो है वो राग का वो दोबारा नहीं आता। अब अगले दिन फिर किसी और स्टाइल से, अगले दिन फिर किसी और से, फिर किसी और तरीके से, फिर किसी और, रोज तरंगाई नई तरंगे आई जा रही है। इसीलिए तो बोल रहे हैं कि कब से मिले हैं, कब से एक दूसरे को देख रहे हैं, और लगता है कि अभी तो मैं ठीक से इसे जाना ही नहीं। आपको अपनी पत्नी का पता है, मुझे पता है ये ऐसे गुस्सा दिखा दिया, अभी 2 मिनट में ठीक हो जाएगी, मेरे को पता है। अरे ये ऐसे करे, हाँ मुझे पता है, आप पहले ही बोल देते हो, पहले ही हमें पता है ये आएंगे, ये सब बोलेंगे, इनको ज्यादा भावना तो अपने ठीक होकर बैठ जाएंगे, पता है हमें। वही पैटर्न है, सालों से साथ रह रहे हैं, हमें पता है इनका यही स्वभाव है। वो किशोरी जी को समझ ही नहीं पा रहे क्या पैटर्न है इनका यार। कल कुछ और था, परसों कुछ और था, तरसों कुछ और था, तरसों कुछ और था, अब आज आई है, आप जानते हो, बोले जानते नहीं, पता ही नहीं अब आज क्या करेगी। मूड स्विंग भी तो स्विंग होता है ना, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, वो तो 2 में ही स्विंग हुआ। इसीलिए तरंगायित है, इसकी सागर से तुलना की गई। स्विंग मतलब एक ही है, स्विंग मतलब तो बस कभी गुस्से में होंगे, कभी प्यार से बोलेंगे, कभी गुस्से में होंगे, कभी प्यार से बोलेंगे, ये 2 तरीके आते हैं, तो स्विंग होता रहता है इनका। सबका एक पैटर्न होता है। आप जो मर्जी इस दुनिया में नाम ले लो, रोलर कोस्टर, ये वो, जो मर्जी बोल लो, उन सबका एक पैटर्न होता है। यहाँ पैटर्न ही नहीं है, इसीलिए तो बोलते हैं कि असंख्य समय से साथ में है कृष्ण, और आज भी ऐसे लगता है कि अभी पहचान ठीक से हुई नहीं, ये भाव दिखा ही नहीं मिलेगा, ये देखा ही नहीं। आज जो आ रहा है ये फिर नया चमत्कार। अच्छा, और सारे भाव ऐसे हैं कि सारे कृष्ण के सुख के लिए ही हैं। ऐसे भी नहीं है कि भाई कभी कभी ये सेल्फिशली बिहेव करती है, ऐसा भी नहीं है। हमेशा मेरे लिए, हमेशा ही मेरे सुख के लिए, हमेशा ही मुझे और आनंद वर्धन करती है, मेरा रोज और आनंद वर्धन करती है। अब और अच्छा, जब कृष्ण का आनंद वर्धन हो रहा है तो किंकरियों का भी आनंद वर्धन हो रहा है, मंजरियों का भी आनंद वर्धन हो रहा है, और उनका भी रोज अलग स्टाइल से आनंद हो, तो मंजरियों की भी आंखें खुली है भाई, समझ में नहीं आ रही। तो बोरियत तो कभी होती ही नहीं, क्योंकि हर रोज नई लीला, हर रोज हर क्षण नई लीला हो रही है। कितने पैर मिल रहे हैं? 8 पैरों में से 8 पैर मिल रहे हैं।
आठों पैर में एक नई तरंग आ रही है। तो इसीलिए पूर्वानुराग रस सागर सार मूर्ति विराम हो गई लीला। ये बात, ये उनकी नख चरण, उनकी जो नखमणि की कांति देखते देखते, वो रास का दृश्य देखते देखते, और जब लीला में विराम हो गई तो बोले स राधिका मई कदापि कृपा करो तू, हे किशोरी जी मेरे पे कृपा करो, मैं फिर देख पाऊंगी आपका ऐसा दृश्य, मैं फिर देख पाऊं। 272 श्लोक है, कोई भी लीला रिपीट नहीं हुई, क्योंकि फिर कैसे होगी, फिर तो नई तरंग आ गई। अब फिर कोई बात करें, फिर तो नई तरंग आ गई, वो तो गई। ऐसा चमत्कृत लीला का दृश्य है, ऐसा रसोद सागर है, और उसकी सार मूर्ति ऐसी किशोरी की है। तो इसीलिए विपुल आरती से प्रार्थना, मैं कब आपको समझ पाऊंगा, मैं कब आपको फिर देख पाऊंगा, कब आप मेरे पे कृपा करेंगे कि कोई एक तरंग मेरे हृदय में प्रकाशित हो जाए। आज बहुत लंबा हो गया, कल फिर आप अगले श्लोक पे चर्चा करेंगे।